Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about our new topic dimension of a vector space. अब तक की हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ आप उन चारों क्लासेस को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं तो और देखते हैं डायमेंशन क्या होती है किसी भी वेक्टर स्पेस की। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, पहले आप डेफिनेशन को जरा देखिए। The number of elements in any basis set of a finite dimension vector space VF is called dimension of a vector space and denoted by dimension of V। ठीक है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है, उस बेसिस के अंदर आने वाले नंबर ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं जो कि उस वेक्टर स्पेस VF पर डिफाइंड होता है। ठीक है, अब आपको मैंने बेसिस पढ़ा चुका था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आप उसको जरा देखिए, समझिए उसको बेसिस क्या होते हैं। तो ठीक है, तो अब आप जो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इस बेसिस के अंदर आने आते हैं। ठीक है, और जबकि सब बेसिस क्या होता था, वो उस वेक्टर स्पेस के लिए सबसेट ही होता था जब वो दो कंडीशंस को फॉलो कर रहा था। ठीक है, हमारे पास बेसिस की दो कंडीशन हुआ करती थी, अगर वो दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो बेसिस बनता था। ठीक है, क्या उस वेक्टर स्पेस का जो सब स्पेस है, यानी सब कह सकते हैं सबसेट जो है। ठीक है, तो अब इसके अंदर इस बेसिस के अंदर आने वाले नंबर ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं वही हमारे पास डायमेंशन होती है उस वेक्टर स्पेस की। तो जैसे हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास V3F है, इसके अंदर इसका मतलब है इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो 3 होगी। B4F में इसकी जो डायमेंशन होगी 4 होगी, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे, और यदि हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो n एलिमेंट्स का मतलब है इसके अंदर जो डायमेंशन होगी वो n डायमेंशन होगी। इसके एग्जांपल्स की तरह और देख लेते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई सब स्पेस है, ठीक है, इस सब स्पेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड m तक एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, अल्फा m तक। ठीक है, और ये जो अल्फा तो आप जानते हैं क्या है, ये एक वेक्टर होता है। ठीक है, तो यदि ये m तक एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो m एलिमेंट्स होंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो m होगी। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल्स टू m। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा सब स्पेस W2 है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 से लेके, ठीक है, 10 तक आ रहे हैं, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो W2 की जो डायमेंशन होगी वो होगी 10 होगी, है ना। और W3 कुछ इस तरीके से है, β1 β2 β3 एंड βn, तो इसकी भी जो डायमेंशन होगी n तक एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसमें डायमेंशन होगी इसकी n। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, इसमें कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स हैं, अल्फा m+1 अल्फा m+2 m+3 एंड अल्फा n। अब देखो ये n जो है, n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, m+n-m, क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा तो केवल n ही बचेगा इसमें, इसलिए तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी n-m। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं आप देख पा रहे हैं m तो कॉमन है। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं m कॉमन है, चेंज क्या हो रहा है, केवल ये नंबर्स 1 2 एंड 3 इसके साथ जो नंबर ऐड हो रहे हैं, सही है ना। तो इसी तरीके से मैंने इस n को इस तरीके से लिखा है m+n-, तो इसमें क्या चेंज हो रहा, क्या होना चाहिए, n-m। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है अल्फा जो है कहाँ तक जाएगा, n-m तक जाएगा, तो इसीलिए जो इसकी जो डायमेंशन होगी वो n-m होगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ इसमें, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। W5 है ये, ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 अल्फा 1 3 अल्फा 1 4 एंड अल्फा 1 2 5। ठीक है, ये बेसिस है इसके अंदर एलिमेंट्स। अब देखिए इसके जो एलिमेंट्स हैं ज़रा मैट्रिक्स की तरीके से हम यदि सोचने की कोशिश करें तो ये देखो, ये आई है और जे है एलिमेंट में, है ना। जैसे ये 1 1 है तो ये आई है, ये जे है, ये क्या है, ये आई है, ये जे है। ठीक है, तो इसमें, ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ W5 बराबर हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो 25 है इसमें से ये 10 माइनस कर देंगे और ये हमारे पास जो 15 आएगा आंसर, यही इसकी डायमेंशन होगी। अब ये 15 कैसे आया, 10 कैसे आया, इसको जरा और ठीक से समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, देखिए हमारे, मैंने अभी थोड़ी देर बोला था, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो नंबर्स लिखे हैं एलिमेंट्स के, ठीक है, तो ये जो है 1 1, ये क्या है, इस तरीके से ये इंडेक्स में आई, ठीक है, ये आई को रिप्रेजेंट करेगा पहला वाला, और दूसरा वाला जे को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसकी जो रेंज जाएगी 1 to 5 तक जा रही है। ठीक है, देखो आप देख पा रहे हैं लास्ट वाला एलिमेंट इसमें 5 है, तो इसका मतलब जो ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 1 1 है, ये 1 2 है, 1 3 1 4, अगला वाला क्या होगा 1 5 तक जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो और फिर इससे नेक्स्ट क्या होगा, उसमें नेक्स्ट वाला आएगा 2 3 2,3 2,4 एंड 2,5, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास यदि मैं टोटल एलिमेंट्स की यदि बात करूं तो टोटल एलिमेंट्स जो होंगे हमारे पास 5 इंटू 5 यानी 25 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 5 एलिमेंट्स वो वाले, ठीक है, जो इसके आई की जगह जो आ रहे हैं उसकी उस हिसाब से यदि हम करें तो, है ना, और 5 एलिमेंट्स वो वाले जो जे के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 25। लेकिन अब हमारे पास, ठीक है, अब इसमें देखिए आई इज लेस देन जे, जब आई जब छोटा होगा जे से, ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जो रो है रहेगी, ठीक है, हमारे पास पहला वाला एलिमेंट रो के लिए होता है, दूसरा वाला कॉलम के लिए।
तो फर्स्ट रो की यदि हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे इसमें, 1,2, 1,3, 1,4 एंड 1,5। तो ये कितने चार पेयर बनना है इसमें, कितने पेयर बनना है इसमें, चार पेयर बनने हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड रो की यदि बात करें, ठीक है, फॉर लेस देन आई के लिए, तो ये 2,3, 2,4, 2,5 होगा, और ये इसके कितने पेयर बनेंगे, तीन पेयर बनेंगे। और थर्ड वाले के लिए 3,4, 3,5, इसके लिए दो पेयर बनेंगे, और लास्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा 4,5 एंड, तो इसका जो पेयर बनेगा एक ही पेयर बनेगा ये, ठीक है। तो इसके जो टोटल कंस्टेंट होंगे वो कितने बनेंगे, तो चार, चार और तीन सात, और दो ये एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, 9 और ये 10, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए इसके, 10 आ गए। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स जो आया ये वाला, ठीक है, 25 टोटल, जो ये तो टोटल थे, ठीक है। और जो आई इज लेस देन जे की जो कंडीशन थी उसके लिए हमारे पास 10 आ रहे हैं। तो इसीलिए जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो ये हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ द एलिमेंट्स रहेंगे। ओके, तो ये था हमारा पांचवा एग्जाम। अब हम एक थ्योरम देख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास ये थ्योरम है, इफ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस VF, देन हमारे पास W1 एंड W2 टू सब स्पेस है हमारे पास। तो इसके जो, ठीक है, जो कंडीशन होती है वो जरा देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो ये एक रिजल्ट है, आप इस तरीके से इस रिजल्ट को आप याद रखें, ठीक है। इसके बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 6 आइए हमारा नेक्स्ट। गिवन दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, डायमेंशन ऑफ W1 एंड W2 जो हमारे पास गिवन है वो 4 है, और डायमेंशन ऑफ W1 ये 3 है, और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 वो 5 है, ठीक है। तो हमारे पास ये डायमेंशन ऑफ W2 फाइंड करना है हमें। तो हमारे पास यही फॉर्मूला, ठीक है, थ्योरम के अकॉर्डिंग, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट की हमने यहाँ पर इसकी 4 इज इक्वल टू 3 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस 5। तो हमने इनको सेपरेट किया, और जैसे डायमेंशन ऑफ W2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की है, तो ये हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। आप कर सकते हैं इसको, ये यहाँ पर 2 यहाँ से, ठीक है, शिफ्ट होगा तो ये +2 हो जाएगा, तो यहाँ से ये ऐड होगा, इसको 6 बना देगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। एक और थ्योरम है हमारे पास, इसको देख लीजिए। लेट W बी द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है, VF, देन तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन W, देखो ये अपॉन है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल्स टू बराबर होता है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, ठीक है। तो इसके बेस पे ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। गिवन दिया है इसमें डायमेंशन ऑफ V अपॉन W, ये हमारे पास 3 है, और डायमेंशन ऑफ V हमारे पास दिया ये 5 है, तो डायमेंशन ऑफ W बताना है हमें इसमें। तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन W कितना होगा, ये जो हमने फॉर्मूला एज इट इज लिख दिया, तो ये हमारे पास 3 था, और डायमेंशन ऑफ V कितना था 5। हमने इनको शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद हमारे पास डायमेंशन ऑफ W कितना आएगा यहाँ पर 2। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक। हमने जो देखा सबसे पहले डायमेंशन देखी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होती थी, जो उस स्पेस के अंदर आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही हमारे पास डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस होती है, ठीक है। हमने इसके एग्जांपल्स देखे ये वाले, ठीक है। और ये हमने थ्योरम देखी अभी तक, थ्योरम के बेस पे हमने ये वाला क्वेश्चन देखी, और ये हमने नेक्स्ट थ्योरम देखी, और इस पर हमने एक क्वेश्चन देख लिया। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या हम इसको होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है जरा देखिए। ए मैपिंग फ्रॉम टी, ठीक है, from vector space U into the another vector space VF is said to be a linear transformation LT, ठीक है। इसको जो नोटेशन होता है इस तरीके से होता है, ठीक है, ये LT है, इस तरीके से ये। तो इसको हम होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो इसकी एक कंडीशन होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। ए अल्फा प्लस बी बीटा, देखो लीनियर कंडीशन हमने पढ़ी थी, आपको थोड़ा याद होगा, आपने यदि पुरानी क्लासेस ली हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन हमने सब स्पेस बनने की कंडीशन में भी पढ़ी थी, है ना, ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स, वो भी सबसेट के अंदर सब स्पेस के अंदर W के अंदर लाई करना चाहिए था, तब वो कंडीशन हुआ करती थी। तो वही चीज़ है। तो ये क्या है, देखो हमारे पास इसमें ये डेफिनेशन जो कह रही है वो ये कह रही है, इसमें हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है, एक तो UF, ठीक है, और एक है VF। तो ये इन दोनों के बीच की मैपिंग को शो करता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इट इज अ मैपिंग बिटवीन द वेक्टर UF एंड VF, ठीक है। अब इसको हम होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो कंडीशन आपने देख ली ये T, ठीक है, ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब देखो ये क्या है, इसमें ए स्केलर, ठीक है, बाहर हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये स्केलर जब बाहर होगा
ठीक है, स्केलर फील्ड एफ से लिया गया है ये। तो ये होगा टी ऑफ अल्फा प्लस बी, यहाँ से ये अलग हो जाएगा तो ये यहाँ पे बनेगा टी ऑफ बीटा फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एफ। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, यानी ये फील्ड के स्केलर्स हैं और वेक्टर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू यू। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कंडीशन, आप इस कंडीशन को याद रखिए। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म, हमें ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये हमें कंडीशन है इसकी सेटिस्फाई करानी होगी। या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि ए मैपिंग, ठीक है, टी फ्री यू टू वी, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है और ये मैपिंग को शो कर रहा है यू से बी में, इज सेट टू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, तो कब, फिर वही कंडीशन, इसमें हमने बस इसको दूसरे तरीके से डेफिनेशन लिख दी थी, कंडीशन वरना ये सेम है, ये जो भी हमने देखी है ऊपर वाली, है ना। चलिए, तो ये होता है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो शो दैट द मैपिंग, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, शो दैट द मैपिंग वी वी टू आर, और इसकी देखो ये हमारे पास ये वेक्टर स्पेस है वी टू आर, पहला ये स्पेस है ये वेक्टर स्पेस, और हमारे पास दूसरा वेक्टर स्पेस है इसमें वी थ्री आर। ठीक है, तो ये किस तरीके से, देखो इसका जो ऑपरेशन है वो इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, टी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, कॉमा ए माइनस बी कॉमा बी। तो ये हमारे पास इसने ये ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमें ऑपरेशन लगाना है कुछ, और हमें चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, किससे, वी टू से वी थ्री में। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं जरा इसका। तो हमने सबसे पहले दो स्केलर्स सपोज की लेट कर लिए हमने, और जो कि फील्ड एफ के हैं, और दो वेक्टर हमने अल्फा बीटा लिए जो कि वी टू आर के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखो वी टू आर है ना, तो टू आर है तो हमारे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे ए वन और बी वन। हमने अल्फा वन के अंदर हमने मान लिया ये, ठीक है, और बीटा के अंदर हमने क्या मान लिया, ए वन एंड बी टू। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा ये दो एलिमेंट्स हो गए, और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट है इस तरीके से आ रहे हैं। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंडीशन थी इसने गिवन दी थी, ठीक है, हमें इसको अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था, ये इस तरीके से होता था, यही वाली चीज थी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट ब्रैकेट ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। ठीक है, और ये इज इक्वल्स टू में ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये देखना है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया है, हमने टी अल्फा निकाला, जैसे ये वाली हमने निकाला इसमें, ये वाला। ठीक है, टी अल्फा निकाला सबसे पहले। तो टी अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे जरा देखिए। तो टी अल्फा बराबर क्या होगा, टी ऑफ, देखो अल्फा की क्या वैल्यू थी हमारे पास, ए वन एंड बी वन। तो ए वन बी वन हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, और इसको देखो हमने ऑपरेशन लगाया, और हमारे पास ऑपरेशन गिवन था क्वेश्चन में कि हमारे पास जो ऑपरेशन इस तरीके से लगेगा, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी कॉमा बी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई करी है। तो ये हो जाएगा ए वन प्लस बी वन कॉमा और ए वन माइनस बी वन कॉमा बी वन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। इसी तरीके से हमने टी ऑफ बीटा निकाला। टी ऑफ बीटा निकालने के लिए हमने क्या किया, वैल्यू पुट करी बीटा की इसमें, और ये अगेन हमने क्या करी है, ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है, ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, अब हमने ये जो है क्या निकाली हमने, अब हमने एलएचएस निकाली। देखो हमारे पास दो चीज़ें थी इसमें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन में हमारे पास ये दो चीज़ें थी। एलएचएस में तो ये था, ठीक है, ये वाला, और आरएचएस में ये था। तो हमने अभी आरएचएस में टी अल्फा निकाल लिया है और टी बीटा निकाल लिया है। ठीक है, अब हम क्या निकालना है, ये आरएचएस फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आरएचएस हम, सॉरी एलएचएस है ये, तो एलएचएस हम देख रहे हैं। तो ये है टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू, ये टी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ए हमने अल्फा की वैल्यू पुट करी, फिर प्लस बी और बीटा की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। अब इन वैल्यूज को पुट करने के बाद फिर से हमने क्या किया इसमें, ठीक है, इस स्केलर का मल्टीप्लाई कराया। अब इस स्केलर का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा इसमें ए वन ए बी वन, ठीक है, प्लस बी ए टू बी बी टू। ठीक है, अब इसमें जरा देखिए, अब देखिए, अब ये जो इस तरीके से बना है, जो ये जो कंडीशन बनी है, ये बनी है टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू, ये बना टी ऑफ ए वन प्लस बी ए टू ए बी वन प्लस बी बी टू। अब देखो इसमें जो है, देखो ये पूरा ए का काम करेगा और ये पूरा कंप्लीटली बी का काम करेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थी कंडीशन ये वाली, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस सी कॉमा बी, यानी हमें ए को एक बार बी के साथ ऐड करना है, ए को बी में से, ए में से बी को घटाना है, और लास्ट में हमने ये बी लिखना है। तो वो चीज़ हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इसमें तो देखिए ये हमारे पास ए है अभी, और ये हमारे पास बी है। तो इसको हमने इसके साथ ऐड कराएंगे। सबसे पहले ए को बी से ऐड कराया, ये हमने लिख दिया, ए से बी को ऐड कराया। ठीक है, अब ए में से हमने बी को माइनस कराया, वो ये रहा। ठीक है, हमने ए में से ये बी को माइनस करा दिया, ये माइनस आ रहा है इसमें। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसमें लास्ट में बी होता था तो केवल हमने ये बी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ ये वाली लाइन आपको समझ में आई हुई। हमने सिर्फ जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन थी उसको अप्लाई किया है। अब देखिए, अब हमने इसको ब्रैकेट को ओवर किया, इस ब्रैकेट को ओवर करने के बाद हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी जरा देखना, ये पूरा ऐड होगा, तो ये पूरा ऐड होने के बाद ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये वाला यहाँ तक, ठीक है, केवल ब्रैकेट ओपन हुए हैं इसमें और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और देखिए इसमें से जब हम माइनस करेंगे, अब ये वाली सेकंड वाली हो, ए में से बी माइनस करेंगे, तो जब ए में से बी माइनस करेंगे तो ये जो हमारे पास होगा ये इस तरीके से ए हो जाएगा, ये माइनस, और ये जो हमारे पास माइनस जब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो है क्या बनाएगा, यहाँ पे दोनों जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट में ये बी आ गया यहाँ पर। अब आप देखिए जरा, अब इसमें देखिए कि देखो इस वाले में और इस वाले में, ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म है और थर्ड वाली टर्म में, देखिए इसमें दोनों में से ए कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, तो इन दोनों में से जब ए कॉमन है तो इनमें से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो ये बन गया ए वन प्लस बी वन। अब आप सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में और फोर वाले में, सेकंड वाले फोर वाले में क्या है, बी कॉमन, तो मैंने बी कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो ये बनेगा ए2 प्लस बी2, ठीक है। अब इस तरीके से अब इसमें देखिए, इसकी जो फर्स्ट वाली टर्म है, ठीक है, और इसकी जो थर्ड वाली टर्म है ये वाली, इसमें से भी ए कॉमन है, तो मैंने ए कॉमन ले लिया, ये बना ए1 माइनस बी वन, और सेकंड थर्ड वाली और फोर्थ वाली, ठीक है ना, ये क्या है, थर्ड वाली, सॉरी सेकंड वाली एंड फोर वाली, तो इसमें से मुझे बी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं बी कॉमन लिया इसमें से, तो ये बन जाएगा यहाँ पर ए2 माइनस बी टू, और ये हमारा बी एज इट इज हमने लिख दिया यहाँ पर। अब आप देखिए इसे ज़रा ध्यान से, अब देखो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसमें जो है आप देखिए ये जो है ना ए, ये एज इट इज़ है, ये ए1 एज इट इज़, और यहाँ पे ये बी1 भी एज इट इज़, ठीक है। तो जरा देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जरा मैंने इसको ऐसे लिखा है, ये नेक्स्ट लाइन देखिए आप, ठीक है। अब इस नेक्स्ट लाइन में आप जरा देखिए ध्यान से, ये जो है आप जरा इसको देखो, देखो पहले, सबसे पहले ये है हमारे पास इतना, यहाँ पर ये कॉमा लगा हुआ है ना, ठीक है, और ये हमारे पास इतना है ये, ठीक है, ये वाला, और ये हमारे पास ये है, ठीक है। तो आप इनकी ना फर्स्ट टर्म देखिए सभी की, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ये है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है सेकंड वाले की, ये है, और थर्ड वाले की फर्स्ट टर्म क्या है, ये, ठीक है। तो ये तीनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये तीनों ऐड हो रहे हैं, तो हमने इनको ना कॉमा में लिख दिया इस तरीके से, ये वाली इसकी फर्स्ट टर्म ये आ रही है एज इट इज, ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म ये रही, ठीक है, ये वाली कॉमा लगा के, और इसकी हमने थर्ड टर्म ये रही, ये मतलब थर्ड वाले की फर्स्ट टर्म ये रही, तो हमने इनको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। प्लस फिर हमने क्या लिया, इनकी सबकी मैंने सेकंड टर्म ले ली, सेकंड टर्म ये रही इसकी, प्लस लगाने के बाद इसकी सेकंड टर्म ये रही, ठीक है, और इसकी सेकंड टर्म ये रही, ठीक है, और बीच में ये हमारा प्लस लग गया, और हमने एक कॉमा लगा के दिखाया है। तो ये इसका एक तरीके से रिवर्स लिखा गया है, जैसे मुझे मान लीजिए आप, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हमारे पास तीन एलिमेंट्स है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, तो और हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो हम इनको जब ऐड कराएंगे तो किस तरीके से ऐड होंगे, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले तीनों के फर्स्ट से ऐड हो जाएगा, है ना, यही चीज है ना। देखिए अब आप इस लाइन को देखिए, अब इस लाइन को आप जरा ठीक से ऑब्जर्व करना ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें आपको। तो देखो अभी हमने देखा था ये वाली, ठीक है, ये इसका फर्स्ट है, यहाँ पे फिर ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, ये इसकी फिर इसका ये सेकंड वाला पोर्शन है इसका, और ये इसका थर्ड वाला पोर्शन है। तो आप तीनों क्या करेंगे, आप इन तीनों पोर्शन में से इनके फर्स्ट वाले टर्म उठा लेंगे सबकी, ये वाली इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी ये वाली फर्स्ट टर्म, और इसकी फर्स्ट वाली टर्म, ठीक है। तो इन तीनों को हमने क्या लिया, एक साथ लिख दिया यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, बीच में प्लस लगा दिया हमने, और फिर इन तीनों की, ठीक है, इन तीनों के पोर्शन की हमने क्या ली, सेकंड टर्म ली, जैसे ये वाली सेकंड टर्म इसकी ये रही, इसकी सेकंड टर्म ये है, और इसकी सेकंड टर्म ये है, तो इनको मैंने तीनों को एक साथ यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है जरा देखिए, इनमें बीच में देखो कॉमा लगे हुए हैं ये, ठीक है, ये वाली फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म कॉमा, फिर दूसरे वाले की फर्स्ट टर्म कॉमा, तीसरे वाले की फर्स्ट टर्म, फिर इसमें ये प्लस लगाने के बाद फिर फर्स्ट सेकंड टर्म, ठीक है, फर्स्ट वाले की, और सेकंड वाले की सेकंड टर्म, और थर्ड वाले की ये थर्ड टर्म, ये वाली चीज़, ठीक है। तो अब आप जरा देखिए, इन तीनों में से आपको ए कॉमन दिखाई दे रहा है ना, इन तीनों में से आपको ए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ से ए कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा यहाँ पर ए1 प्लस बी वन कॉमा ए1 माइनस बी वन कॉमा बी वन। सेकंड वाले में से देखोगे आप पोर्शन में से, तो इसमें से बी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें से मैं लिख दूंगा यहाँ पर बी कॉमन लेने के बाद ए2 प्लस बी टू कॉमा ए2 माइनस बी टू कॉमा बी टू, ये इस तरीके से, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास ये इक्वेशन वन है, ठीक है, आप इक्वेशन वन को जरा देखिए, हमारे पास इक्वेशन वन क्या थी, ये रही, ठीक है, ये जो इक्वेशन वन, इस इक्वेशन वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वैसे, आप टी ए कॉमा वन, टी ऑफ ए कॉमा वन, इसको भी मैं टी अल्फा लिख सकता हूँ, है ना। तो वही चीज़ आप जरा ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास जो बन रही है ये फर्स्ट इक्वेशन है ये यहाँ पर, ठीक है।
तो ये जो इतनी फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं जरा देखो, ए तो स्केलर अलग रहेगा, तो वो ये रहा, ठीक है। और इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने टी अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से बी प्लस लगा के, बी कांस्टेंट ये रहा इसमें ये, ठीक है, स्केलर। और ये क्या हो रहा है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, ये वाली टी बीटा। और ये किसके इक्वल चल रहा है सारा कुछ, ये किसके इक्वल चल रहा था, ये टी ए अल्फा प्लस बी बीटा के बराबर चल रहा था। तो इस तरीके से हमारे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है दोनों एल एच एस और आर एच एस बराबर आ चुकी हैं, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हाई फाई तो नहीं थी, लेकिन हाँ इसमें कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से यूज हुए हैं कि कन्फ्यूजन हो सकती है आपको एक बार खुद देखने में, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये 2 बार भी देखना पड़ेगा क्वेश्चन, तो आपको देखना होगा अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एल एच एस और आर एच एस बराबर हो चुके हैं इसमें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यानी कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस ए कॉमा बी, तो ये तो एफ से एफ के एलिमेंट्स है, अल्फा बीटा बी टू आर के एलिमेंट्स है, तो हमारे पास ये कंडीशन फॉलो होने के बाद हम लिख देंगे टी, सो टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी टू बी थ्री आर, सही है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। शो दैट द मैपिंग, ये हमारे पास एक मैपिंग है इस तरीके से, ठीक है, आर क्यू से आर स्क्वायर में। तो डिफाइन दैट हमारे पास अब देखो ये तीन जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है वो दे रखा है, टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई कॉमा जेड इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यू आर ऑन टू द आर स्क्वायर आर, ठीक है। इसमें जो देखो वेक्टर भी आर ही लिया है इसमें, और देखो फील्ड भी आर ही लिया है, दोनों चीज इसमें आर से आर में लिया है। तो हमारे पास हम जानते हैं इसका जो सॉल्यूशन देखते हैं आप, इसका जो देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक मैपिंग होती है, ठीक है। तो आर थ्री आर क्यू से हम आर स्क्वायर में देख रहे हैं हम, ठीक है। तो और इसकी जो कंडीशन दी है क्वेश्चन वो इस तरीके से दी है कि टी ऑफ एक्स वाई जेड को हम क्या लिखेंगे, वाई जेड, ठीक है। तो चलिए फिर से हम देखते हैं, इसमें दो स्केलर्स हमने ऐड कर लिए सपोज फील्ड से, ठीक है। और फील्ड भी रियल नंबर का है हमारे पास, और वेक्टर हमारे पास है ये आर क्यू, एल्फा और बीटा हमने आर क्यू से ले लिया। तो देखो एल्फा को हम कैसे लिखेंगे, एक्स वन वाई वन जेड वन, और बीटा को लिखेंगे एक्स टू वाई टू जेड टू। हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंडीशन हुआ करती थी वो हमने यहाँ पे ये लिख दी है, ठीक है। क्या है, हमने हमने उसकी ये क्या लिया, सबसे पहले हमने एल एच एस लिया ये ए, ठीक है, ए अल्फा प्लस बी बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी ऑफ। अब देखो हमने इसमें वैल्यू जब पुट करनी है इसमें, तो वैल्यू पुट करने के बाद इसमें क्या बनाई, ए एक्स वन वाई वन जेड वन प्लस बी एक्स टू वाई टू एंड जेड टू। अब इसमें जरा देखिए इसकी जो कंडीशन थी, ठीक है, हमने सबसे पहले तो इस स्केलर का मल्टीप्लाई करा है, इस स्केलर का मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या होने का, ये ए एक्स वन ए वाई वन ए जेड वन बी एक्स टू बी वाई टू एंड बी जेड टू। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये देखो ये फर्स्ट टर्म है इसकी, ये सेकंड टर्म है इसकी, ठीक है। अब देखो ये ऐड हो रहे हैं, अब इनको ऐड कराने के बाद देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ ऐड होगा, ठीक, और सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को इसके फर्स्ट के साथ ऐड कराया, तो ये बनेगा ए एक्स वन पर बी एक्स टू। सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ ऐड होगा, तो ये बनेगा ए वाई वन बी वाई टू, और थर्ड वाला ए जेड वन और ये वाला बी जेड टू। इस तरीके से हमने ये ऐड करा दिए। अब आप जरा देखिए ध्यान से इसमें, अब क्या बनेगा ये, अब ये हो गया यहाँ पर ए वाई वन प्लस बी वाई टू और ये ए जेड वन और बी जेड टू। ये क्यों हुआ है, ठीक है, ये क्यों हुआ है, देखिए समझिए, इसने क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी कि ट्रांसफॉर्मेशन यदि एक्स वाई जेड के बीच में होगा तो हम क्या लेंगे, केवल बाई और जेड पर अप्लाई करेंगे कंडीशन, ठीक है, बाई और जेड पर लिखेंगे हम उसको। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पहले फर्स्ट टर्म पे होगा यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी होगा उसको नहीं लिखना, बाकी दोनों लिख देने हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जरा देखिए आप इसको जरा देखिए, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट, इसको आप थोड़ी देर के सपोज कर लीजिए, ये एक्स है इतना, ये वाई है इतना, और ये इतना क्या है, ये जेड है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था अभी, हमें एक्स वाला नहीं लेना, वाई और जेड लेने हैं। तो इसी तरीके से उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए ये लिखा गया है, ये वाई है इतना कॉमा और ये क्या है जेड, हमें एक्स वाला नहीं लेना था, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया था ना इस तरीके से, ये वाला ये जो है ना, ये आप देखिए इसमें एक्स वाला नहीं लेंगे, वाई और जेड लेंगे केवल। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है ये वाली। तो ये वाई रहा यहाँ पर और ये रहा यहाँ पर जेड, ठीक है। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए, अब इसमें मैं क्या रख सकता हूँ, जरा देखिए, ये है हमारा ए बाई वन और ये हो गया ए जेड वन। हमने क्या लिया, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म ले ली, ठीक है, और इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म को कॉमन लगा के लिख दिया, ठीक है। क्योंकि हम जो कंडीशन है ऐड करने वाली, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखी थी ये वाली चीज़। तो अब ये हमारे पास ये हो गया, अब इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा, तो हमने ए कॉमन ले लिया, इन दोनों में से बी कॉमन है तो बी कॉमन ले लिया। इन दोनों को कॉमन लेने के बाद अब आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास कंडीशन बनेगी फर्स्ट, इसका हम फर्स्ट यूज और इसका हम दूसरी कंडीशन देंगे हमारे पास, ये हम इनका यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है आप देख पा रहे हैं ठीक से, ये जो है देखो
ये हमारे पास एल एच एस थी ये वाली। तो आप देखो ये तो ए है एज इट इज, ये ए एज इट इज हो गया। तो ये क्या है, ये हमारी कंडीशन क्या होती थी देखो, ये हमने डेफिनेशन में क्वेश्चन में हमने देखी थी बाई जेड जब होता था, ठीक है, बाई जेड जब होता था तो ये क्या बनाएगा, अल्फा बनाएगा। देखो ये आप, ये जो है अल्फा है ना, ये हमारे पास ये तीन कंडीशन होती है एक्स वन बाई वन जेड वन। तो हम क्या लेंगे, केवल बाई और जेड लिया लेंगे, है ना, ये वाली जो कंडीशन है ये देखिए आप, ठीक है। और बीटा को, बीटा में यदि एक्स टू वाई टू जेड टू है तो हम क्या लेंगे, वही केवल वाई टू और जेड टू लेंगे। तो उसी तरीके से है ना, ये हमारी कंडीशन है, उसी को अप्लाई कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो देखिए अब ये क्या है हमारे पास वाई वन और जेड वन, तो ये क्या बनेगा, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा एक्स वन वाई वन और जेड वन रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या रहा है फिर, वो अल्फा है ना, ये वाली चीज़ है ना, ये अल्फा बनेगा ये। तो वो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया यहाँ पर, टी अल्फा। और ये इस तरीके से वाई टू और जेड टू है, तो ये क्या रहा होगा, ये एक्स टू वाई टू और जेड टू रहा होगा, है ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया, बीटा। तो ये हमने बीटा लिख दिया यहाँ पर, टी बीटा। तो ये है। अब सिंस ए कॉमा भी हमारे पास फील्ड से है ही है, और ये हमारे पास अल्फा बीटा हो गया जो कि आर क्यू सेल क्यू है ना हमारा। और देन अल्फा जो हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन थी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाती है, ठीक है। ये देखें आप, एल एच एस और एच एस इसमें बराबर आ जाएंगे। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें लास्ट, ठीक है, बाकी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया है, ये मैपिंग है हमारे पास वी थ्री एफ से वी टू एफ में, ठीक है, डिफाइन हमारे पास। अब हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंडीशन थी वो इस तरीके से गिवन है, ठीक है। तो इसमें ए वन ए टू और ए थ्री है, और ए वन ए टू, इसका मतलब इस बार हमें ए थ्री नहीं लेना है ना, थर्ड वाला नहीं लेना, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इससे एट वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिस इससे पहले वाला। तो इसमें हमने देखा था एक्स वाई जेड था, तो हमने इसमें एक्स नहीं लिया था, वाई और जेड लिया था केवल। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में जो है क्या है, ये इस बार हमें ए थ्री नहीं लेना, ठीक है, केवल ए वन और ए टू लेना है। तो इस तरीके से हमें ऑपरेशन लगाना है इसमें। तो वही है हमारे पास, ये हमने एक मैपिंग, हाँ ठीक है, लेट सपोज कर ली हमने, ये वी थ्री है, ठीक है, वी थ्री एफ से बी टू एफ में, ठीक है। तो अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हम लिखेंगे, ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री इज टू ए वन कॉमा ए टू, क्योंकि हमें थ्री वाला नहीं लेना है इसमें। अब फिर वही हमने इसके लिए फील्ड एफ से लिए हैं, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी होगी क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए अल्फा वन हमारा अल्फा क्या रहेगा, अल्फा जो वेक्टर रहेगा वो एक्स वन वाई वन और जेड वन रहेगा, ठीक है। और बीटा हमने मान लिया एक्स टू वाई टू एंड जेड टू, ठीक है। तो आप देखिए, आप चाहे तो ए वन, ठीक है, आप ए बी सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हमने एक्स वन वाई वन जेड वन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, ये जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कंडीशन हमने ये लिख ली यहाँ पर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एल एच एस देखा, एल एच एस में हमने स्केलर लिखा और इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू उसमें पुट कर दी। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जैसे हमने पुट की यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स ए एक्स वन वाई वन जेड वन प्लस बी एक्स टू वाई टू जेड टू। अब हमने इस स्केलर का मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, स्केलर का मल्टीप्लाई करने के बाद ए एक्स वन बी ए वाई वन ए जेड वन और बी एक्स टू बी वाई टू और बी जेड टू। फिर से वही कंडीशन, यहाँ पे ये प्लस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जब ये प्लस लगाया हुआ है तो हमने वो कंडीशन अप्लाई करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में करी थी, कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, सेकेंड वाला सेकेंड वाले के साथ लिख देंगे इसमें, ठीक है, कॉमा लगाने के बाद। और थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ लिख देंगे कॉमा लगाने के बाद। अब देखिए ये जो कंडीशन है इसमें से आप जरा ध्यान से देखिए। अब देखो वही चीज़ है ना, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, ये है हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये है हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट। तो तीनों होते थे जब ए वन ए टू ए थ्री जब होते थे, तो इसमें हम ए थ्री नहीं लेना, केवल ए वन और ए टू लेना है। तो इसी तरीके से आप इसको देखेंगे। तो इसमें जरा आप देखिए, ये हमारे पास ए वन है इतना, ठीक है, ये हमारे पास ए टू है इतना, और ये हमारे पास क्या है, ए थ्री है हमारे पास। तो हमने क्या देखा, हमें केवल कौन सा लेना था, ए वन और ए टू लेना था, ए थ्री नहीं लेना। तो ए थ्री हमें, यानी ये वाला हम कैंसिल कर देंगे, ये वाला जो हाईलाइट हो रहा है इसको कैंसिल कर देंगे और फर्स्ट और सेकंड वाला लिख देंगे। तो ये रहेगा यहाँ पर ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू कॉमा ए वाई वन बी वाई टू, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये जो कॉमा लगा हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस को ए एक्स वन कॉमा ए वाई वन प्लस, ठीक है, ओवरऑल हमने ब्रैकेट आगे प्लस लिख दिया यहाँ पर, और ये बनेगा बी एक्स टू कॉमा बी बाई टू। अब देखो दोनों में से ए कॉमन है, तो ए कॉमन हमने ले लिया, तो ये बनेगा एक्स वन बाई वन प्लस बी कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, एक्स टू बाई टू बनेगा। तो देखिए ये ए तो एज इट इज आ गया, और ये क्या होता था, ये हमारे पास देखो यहाँ पर एक्स और वाई है, यानी यानी एक्स और वाई है, और वैसे ये क्या रहा होगा, एक्स बाई जेड, एक्स वन बाई वन जेड वन रहा होगा। तो हमें क्या नहीं लेना था, थर्ड वाला नहीं लेना था ना, इसीलिए यहाँ पे हम जेड जेड वाला नहीं है इसके अंदर, है ना, जेड वन नहीं है इसके अंदर। तो इसीलिए ये क्या है, ये अल्फा है, ठीक है। तो ये अल्फा के बराबर ही तो होगा ये वाला चीज़, ये वाली चीज़ है ना, एक्स वन वाई वन और जेड वन है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, केवल एक्स वन वाई वन लिखेंगे ना इस कंडीशन के अकॉर्डिंग।
इस तरीके से। तो ये हमारे पास अल्फा हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, बीटा हो गया, है ना। आप देखेंगे इसको ध्यान से। तो इस तरीके से ये एल एच एस आर एच एस के बराबर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या बन जाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है फ्रॉम द मैपिंग V3 से V2 में, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो हमने आज देखिए क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने इसमें जो है देखा था ये डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस में देखा था हमने, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होता था, वो जो भी हमारे पास नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन बेसिस प्रेजेंट इन बेसिस होते हैं, वही हमारे पास डायमेंशन होती है उसकी, ठीक है। उस पर बेस पर हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया था इसमें। उसके बाद हमने ये थ्योरम देखी थी इसके, और इसके बेस पर हमने ये क्वेश्चन किया था। फिर सेकंड थ्योरम देखी थी, इसके बेस पर हमने ये, ठीक है, क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है। फिर हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमने कंडीशन देखी। फिर इसके बेस पर हमने ये क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, तो वो क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपके इस बार तो जो एग्जाम में थ्योरेटिकल एग्जाम होंगे, है ना, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और हो सके तो नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइए मुझे, मैं और कुछ सुधार करने की कोशिश करूँ, ठीक है। फीडबैक जरूर दिए कमेंट सेक्शन में। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या साउंड की या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई, है ना, प्रॉब्लम है, तो वो भी आप बताइए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्लास है, क्लास 5 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर है, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।